Welcome to Topper Brains. Today we will discuss the question answers of Chapter 5 Bravo Amir Agha from Class 5. First of all, we will do the MCQs of this chapter. So, first question is the number of kites dwindled from about dash to a dozen. Its correct answer is 50. What, according to the speaker, was the biggest prize of all? Flying. Which of his fingers did the speaker end up hurting? Its answer is index. According to Hassan, how many kites had their opponent cut? 11. So, we will start the question answer of Bravo Amir Agha. So, the first question is, what were the kite runners doing? Kite runners क्या कर रहे थे? Kite runners were returning triumphantly with their captured kites. काइट रनर उनको कहा जा रहा है जो काइट का कट जाने पर, काइट जब गिरता है आसमान में उड़ते हुए, तो उसके पीछे जब लोग भागते हैं, बच्चे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, तो उसको काइट रनर्स कहते हैं। तो वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे जब वो काइट को लूटते थे, गुड्डी को, पतंग को लूट लेते हैं, तो वो जीत का फील है, महसूस करते हैं, फील करते हैं कि वो लोग जीत गए हैं। ट्रियम्फेंटली मतलब जीतने जैसा फीलिंग। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग रिटर्न हो रहे थे ट्रियम्फेंटली विथ देयर कैप्चर्ड काइट्स। वो लोग कैप्चर कर रहे थे जो काइट्स को उसके साथ। हाउ डिड आमिर फील बाई 3 o'clock इन द आफ्टरनून? दोपहर के 3 बजते बजते तक आमिर कैसा फील कर रहा था? आमिर्स लेग वेर एग्ड। एग्ड ACED, एग्ड का मतलब होता है बहुत दर्द होना। आमिर का पैर जो है वो बहुत दर्द हो रहा था। आमिर्स लेग्स वेर एग्ड एंड नेक स्टिप्ड, और गला जो था वो अकड़ गया था क्योंकि वो कंटिन्यूसली ऊपर देख रहा था पतंग उड़ाते हुए। बाई 3 o'clock बट देयर वॉज अ होप ग्रोइंग इन हिज हार्ट। दर्द तो उसको हो रहा था, गला भी अकड़ गया था, गर्दन भी अकड़ गया था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद था कि मैं जीतूंगा। हाउ डिड पीपल enjoy themselves? People were enjoying themselves by stomping their feet, clapping, whistling, chanting, Boboros, Boboros, cut him, cut him. लोग इंजॉय कर रहे थे, अपने पैरों पे कूद रहे थे, उछल रहे थे, तालियां बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे, बोबोरेश बोबोरेश, कट हिम। ऐसा लोग, पूरा पब्लिक जो है वो चिल्ला रहे थे और आमिर आगा को सपोर्ट कर रहे थे वो टूर्नामेंट जीतने के लिए। कौन सा टूर्नामेंट? पतंग उड़ाने वाली टूर्नामेंट। तो अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए ताकि मुझे एक सपोर्ट मिले और मैं आप सबके लिए आगे भी काम करता रहूं। हाउ डिड आमिर थिंक गॉड वुड हेल्प हिम? हाउ डिड आमिर थिंक गॉड वुड हेल्प हिम? आमिर कैसे सोचता था कि भगवान उसको हेल्प करेगा? आमिर थॉट दैट गॉड वुड गाइड द विंड्स एंड ही वुड लेट देम ब्लो टू हेल्प हिम विन। आमिर सोचता था कि भगवान उसको गाइड करेंगे, भगवान उसको विंड को गाइड करेंगे ताकि जो विंड जो है वो उसी दिशा में बहे और उसको जीत दिला दे। हाउ डिड ही फाइनली कट द ब्लू काइट? A gust of wind lifted his kite and he fed the string, pulled up, looped it on top of the blue kite, then loosened the grip on the string and finally cut the blue kite. एक हवा का झरोखा आया, हवा का तेजी से, जोर से हवा का झोंका आया और काइट को वो लिफ्ट किया और अपने स्ट्रिंग को टाइट किया, पुल किया, लूप किया, घुमाया और ऑन द टॉप ऑफ द ब्लू काइट पहुंच गया, ब्लू काइट के ऊपर पहुंच गया और देन अचानक से ढील दे दिया। पतंग का जो लटाई होता है उसको ढील दे दिया। तो वो ढील देने के बाद क्या हुआ? द ग्रिप ऑफ द स्ट्रिंग एंड फाइनली वो ग्रिप ऑफ द स्ट्रिंग को, धागा को ढील दे दिया और ब्लू काइट को उससे काट दिया। डू यू नो हुज इट माइट बी? ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो लाइन है, ये चैप्टर से लिया गया है। अगर आप लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़े होंगे
तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और इस पर क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज़ द स्पीकर, ये लाइन जो है ये किसने कहा। अगर आपने एक्सप्लेनेशन मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर विजिट कीजिए, और ये चैप्टर जो है ब्रेवो आमिर आगा ज़रूर पढ़िए। आप इसको लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया है। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आपका एग्ज़ाम चल रहा हो तो आप मुझे बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हो रहा है, और अपने क्वेश्चन पेपर्स को भी मेरे से शेयर कीजिए मेरे ईमेल आईडी पे। मेरा ईमेल आईडी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आमिर इज़ द स्पीकर हियर, ये लाइन कौन बोला? आमिर बोला। हु इज़ बीइंग स्पोकन टू, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? हसन इज़ बीइंग स्पोकन टू अबाउट द ब्लू काइट। हु इज़ बीइंग स्पोकन टू, किसको ये सब बातें कहा जा रहा है? तो हसन को ये सब बातें कहा जा रहा है। व्हाट वाज द लिसनर्स आंसर टू द क्वेश्चन, और लिसनर का आंसर क्या होता है यहाँ पे? लिसनर कौन है यहाँ पे? लिसनर जो है वो हसन है, और स्पीकर कौन है? स्पीकर तो आमिर है। ठीक है, आमिर बोला तो आमिर स्पीकर हुआ। द लिसनर, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे हसन, भूलो नहीं, ताकि द लिसनर हैड नो आइडिया अबाउट द क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन के बारे में इसको कोई आइडिया नहीं था हसन को। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट जो लिया गया है वो है यू आर ऑलमोस्ट देयर, आमिर आगा ऑलमोस्ट देयर। तो यहाँ पे ये लाइन में कहा जा रहा है आमिर आगा तुम जीतने ही वाले हो, तुम पहुँच ही गए हो, कम ऑन, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये बातें कौन कह रहा है? हु इज़ द स्पीकर हेयर, तो ये बातें कह रहा है हसन। हसन इज़ द स्पीकर हेयर। व्हाट वाज द स्पीकर डूइंग व्हाइल सेइंग द अबव लाइन्स, और यहाँ पे स्पीकर क्या कर रहा है? स्पीकर कौन है? हसन है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि हसन यहाँ पे कर क्या रहा है जब ये लाइन बोल रहा है? तो हसन वॉज पैंटिंग, PANTING, पैंटिंग मीन्स ब्रीदिंग क्विकली विथ शॉर्ट ब्रीथ्स वाइल सेइंग अबव लाइन्स। हसन जो है वो तेजी से सांस ले रहा है, पूरा हाँफ रहा है वो, ठीक है, छोटा छोटा मगर ज़्यादा ब्रीदिंग ले रहा है वो, और ऐसे ये सब बातें बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड हो गया है क्योंकि आमिर जीतने वाला है। व्हाट हैड द लिसनर ऑलमोस्ट अचीव्ड, यहाँ पे लाइन में बोला गया है कि यू हैव ऑलमोस्ट अचीव्ड। यहाँ पे देखो लाइन में बोला गया है यू आर ऑलमोस्ट देयर, तुम पहुँच ही गए हो, तुम जीतने ही वाले हो, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया कि ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पे। द लिसनर आमिर ऑलमोस्ट वन द फाइट ऑफ काइट्स एंड अबाउट टू कट द ब्लू काइट। तो लिसनर जो है वो जीतने ही वाला है, वो जो पतंगों का जो लड़ाई हो रहा है आसमान में उसको जीतने ही वाला है उस गेम को, और वो ब्लू काइट को वो कट करने वाला है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है थिंक एंड आंसर। वाई वॉज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर आमिर टू विन द टूर्नामेंट, आमिर के लिए क्यों जरूरी था वो टूर्नामेंट को जीतना? इट वॉज सो इम्पोर्टेंट फॉर आमिर टू विन द टूर्नामेंट एज इट वॉज अ चांस टू बिकम समवन हु वॉज लुक्ड एट, नॉट सीन, listened to, not heard. It means Amir wants to become popular and get respect. तो इसका मतलब ये होता है कि आमिर चाहता था कि उसको लोग देखे, लोग उसको पहचाने, आमिर को लोग देखे पहचाने। सिर्फ उसको ऐसे ही सीन, जैसे क्या होता है कि हम लोग ऐसे रास्ते चल रहे हैं, रास्ते में जब हम लोग चलते हैं तो बहुत लोग हम लोगों के नज़र में आता है कि नहीं? कितने लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हम लोग उनको पहचानते हैं? नहीं पहचानते। हम लोग उसको एक नज़र में देखते हैं और फिर बोल जाते हैं। लेकिन वही सोचो, हम लोग रोड पे जा रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग देख लेंगे, है ना। अगर महेंद्र सिंह धोनी को देख लेंगे, अगर कोई स्टार को देख लेंगे, विराट कोहली को देख लेंगे, या फिर हम लोग किसको, नरेंद्र मोदी जी को देख लेंगे, तो हम लोग उनको रुक के देखेंगे और हम लोग खुश हो जाएंगे। हम लोग बोलेंगे अरे वाह, आज नरेंद्र मोदी जी को देखें, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को देखें, आज हम कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को देखें, है ना। तो हम लोग उसको लुक किए, ध्यान से देखें, सीन नहीं हुआ। सीन मतलब ऐसे ही हल्का फुल्का देख लिए किसी को ऊपर नज़रों से। तो आमिर भी ऐसा चाहता था कि लोग उसको ठहर करके रुक करके देखें, उसको पहचाने, और लिसन, उसको लोग सुने, ठीक है, नॉट हर्ड। हम लोग बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं लेकिन हम लोग सारी आवाज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों को ध्यान देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, तो उनको हम लोग लिसन करते हैं। लिसन करना मतलब ध्यान से सुनना, और हर्ड का मतलब बस कुछ भी सुनाई दे रहा है वो, ठीक है। और दो, लिसन का मतलब भी सुनना और हर्ड का मतलब भी सुनना, हियर, ठीक है। तो लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, और हियर का मतलब होता है कुछ भी आवाज़ सुनना।
तो हम लोग ध्यान से किसकी बात सुनते हैं? जो इंसान फेमस होता है, जो इंसान पॉपुलर होता है, जो इंसान बड़ा होता है, इज्जतदार होता है, जिसको रेस्पेक्ट मिलता है ना। तो आमिर ऐसा इंसान बनना चाहता था जिसको लोग ध्यान से देखे, जिसको लोग ध्यान से सुने। मीन्स वो पॉपुलर बनना चाहता था और नाम कमाना चाहता था और इज्जत कमाना चाहता था। ठीक है। हाउ डू यू थिंक आमिर फेल्ट आफ्टर ही इमर्ज्ड विक्टोरियस? अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्लीज़ फ्रेंड, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आफ्टर हिज विक्ट्री आमिर फेल्ट वेरी प्राउड एंड हैप्पी एज हिज विश गॉट फुलफिल्ड। नॉट ओनली आमिर बट हसन एंड क्राउड ऑल्सो इन्जॉयड आमिर्स विक्ट्री। आमिर जो है अपने विक्ट्री के बाद, अपने जीतने के बाद बहुत खुश हुआ, बहुत गौरवान्वित फील किया, बहुत गौरव फील किया, बहुत प्राउड, सीना उसका चौड़ा हो गया, क्योंकि उसका जो विश था, उसका जो सपना था, उसका चाहत था, वो पूरा हो गया। और सिर्फ आमिर ही खुश नहीं था, हसन भी खुश था और वहाँ के जो लोग थे, क्राउड था, वो भी बहुत इन्जॉय किया आमिर के विक्ट्री को। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगला क्या चैप्टर चाहिए आपको वो ज़रूर कमेंट में लिखिए और बताइए मुझे कि वीडियो कैसा लगा और अपने सारे दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।